नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो समय की असली कीमत समझाती है। सोचिए, एक ऐसा खजाना जो हम सबके पास है, लेकिन हम अक्सर उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में चलते हैं और देखते हैं कि इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। ये काम बाद में कर लेंगे। ये लाइन तो हम सबने कभी ना कभी बोली ही होगी, है ना? पर क्या कभी हमने सच में रुककर सोचा है कि इस बाद में की असली कीमत क्या है? यही सवाल आज की हमारी पूरी कहानी का आप कह सकते हैं सेंटर पॉइंट है। तो कहानी की शुरुआत होती है टाल मटोल के एक ऐसे जाल से जिसमें सच कहूं तो हम में से कई लोग कभी ना कभी जरूर फंसते हैं। तो बात है एक छोटे से शहर की। वहां एक लड़का रहता था। उसकी एक आदत थी, हर जरूरी काम को टाल देना। और धीरे धीरे यह आदत उस पर इतनी हावी हो गई कि उसका हर काम अधूरा ही रहने लगा। और देखिए, इस आदत का नतीजा बिल्कुल साफ था। वो पढ़ाई में पिछड़ने लगा, अपने दोस्तों से हर चीज में पीछे रह गया। उसका जो कीमती वक्त था वो बस फालतू चीजों में जा रहा था। घर वाले कुछ सलाह देते तो वो उसे भी नजरअंदाज कर देता। भविष्य की तो जैसे कोई फिक्र ही नहीं थी उसे। लेकिन फिर जब उस लड़के को अपनी हालत का एहसास हुआ, उसने मदद लेने का फैसला किया और यहीं से उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। वो लड़का एक बहुत ही ज्ञानी साधु के पास पहुंचा और अपनी सारी निराशा उनके सामने रखते हुए बोला, महात्मन, मेरी मदद कीजिए। मैं अपनी जिंदगी में बिल्कुल फेल हो चुका हूं। अपने दोस्तों से, साथियों से, हर किसी से पीछे रह गया हूं। मुझे उन सबसे आगे निकलना है। साधु ने बड़े ही शांत मन से उसकी सारी बात सुनी और फिर कहा, बेटा, तुम्हारी परेशानी की जड़ ये है कि तुम अपने वक्त की कीमत नहीं जानते। तुम टालम टोल करते हो और उन कीमती पलों को बर्बाद कर देते हो जो कभी लौट कर नहीं आ सकते। और अपनी बात को और अच्छे से समझाने के लिए साधु ने उसे कहानी सुनाई। और अब कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जिसमें हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। ये कहानी है एक राजा और उसके एक सुनहरे ऑफर की। साधु ने बताया कि एक बार एक बहुत दयालु राजा था। वो अपने एक पुराने दोस्त से मिला जो अब काफी गरीब और थोड़ा आलसी हो गया था। दोस्त की हालत देखकर राजा ने एक सौदा पेश किया। उसने कहा, सूर्यास्त होने से पहले मेरे शाही खजाने में चले जाओ और तुम जितना भी सोना और जवाहरात उठा सको उठा लो, वो सब तुम्हारा हो जाएगा। सोचिए, जिंदगी बदलने वाला मौका था ये। लेकिन उस आदमी ने क्या किया? वो घर गया, अपनी पत्नी को ये खुशखबरी सुनाई और फिर बोला, अरे अभी तो बहुत टाइम है, चलो पहले आराम से खाना खा लेता हूं। उसने इत्मीनान से खाना खाया और फिर 2 घंटे के लिए सो गया। जब उठा तो खजाने की तरफ चला, पर रास्ते में थोड़ी गर्मी लगी तो एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया और वहां भी उसे 4 घंटे की नींद आ गई। और बस जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, उस आदमी के आलस का नतीजा भी सामने आने लगा था, क्योंकि वक्त वो तो किसी का इंतजार नहीं करता। सुबह सुबह एक सुनहरा मौका मिला था, लेकिन पूरी दोपहर और शाम सोने और आराम करने में ही निकल गई। और जब तक उसकी आंख खुली, सूरज बस डूबने ही वाला था और आसमान का रंग भी बदल चुका था। वो एकदम घबराकर महल की तरफ दौड़ा, लेकिन अब इस भाग दौड़ का कोई फायदा नहीं था। बहुत देर हो चुकी थी। जब तक वो महल के दरवाजे तक पहुंचा, सूरज डूब चुका था और शाही खजाने के गेट बंद हो चुके थे। सिर्फ अपने आलस की वजह से, सिर्फ इसलिए कि उसने वक्त की कीमत नहीं समझी, अमीर बनने का वो सुनहरा मौका उसने हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। ये कहानी सुनाने के बाद साधु ने उस लड़के की तरफ देखा। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो सब कुछ समझ चुका है। कहानी का असली मतलब अब उसे समझ आने लगा था। कहानी सुनकर लड़का एकदम चुप हो गया। अवाक था वो। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और अपने बर्बाद किए हुए हर पल के लिए वो बहुत शर्मिंदा था। और उसने उसी वक्त कसम खाई कि वो अपने जीने का तरीका बदलेगा। तो सबक क्या है? सबक ये है, अगर तुम समय का मूल्य समझोगे तो समय तुम्हारा मूल्य समझेगा। लेकिन अगर तुम अपना समय बर्बाद करोगे तो समय तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। बिल्कुल सीधी सी बात है। समय ही सबसे कीमती खजाना है। सही इस्तेमाल किया तो सब कुछ पा सकते हैं, और अगर बर्बाद किया तो सिवाय पछतावे के कुछ हाथ नहीं लगेगा। और समय की कीमत को अगर और करीब से समझना हो तो जरा सोचिए, 1 साल की कीमत क्या होती है, ये उस स्टूडेंट से पूछना चाहिए जो अपने फाइनल एग्जाम में फेल हो गया हो।
और सिर्फ 1 मिनट की कीमत क्या होती है, ये उस इंसान से पूछना चाहिए जिसकी ट्रेन ठीक उसके सामने से निकल गई हो। तो आखिर में ये कहानी हम सबके सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। हर दिन एक नया मौका है, एक नया खजाना है। अब ये हम पर है कि हम आज के सूर्यास्त से पहले अपने इस खजाने का क्या करते हैं। सोचने वाली बात है ना, कि आज के दिन का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा।